आंखें झूठी हो सकती हैं, तुम्हारा समोषण झूठा है कि सांचा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जिनवाणी में 24 गए हैं तो 24 ही होंगे, 25वां नहीं होगा। बहुत लोगों ने कहा कि भाई प्रश्न देख लो, उसमें कोई नकलीपना नहीं है। हाँ, नकली माल इतनी होशियारी से बनता है, यदि पकड़ में आ जाए तो फिर उसकी चलेगी कैसे? ठगे का वो नकली माल इतनी सबरिया अच्छे से बनाता है कि सारी दुनिया नकली और असली का भेद नहीं कर पाती। ये लगता है इसमें था कमी क्या है, बिल्कुल सही तो है एकदम। यदि नकली व्यक्ति असली व्यक्ति की ओरिजिनल नकल नहीं कर पाए तो पकड़ा जाएगा कि नहीं? बोलो, रावण ने सीता के सामने नकली साधु प्रदर्शन किया था कि असली का? असली। यदि पकड़ में आ जाता तो इतनी कुशलता से किया उसने कि विदेही नहीं समझ पाई कि ये असली है कि ठगी। ठगी यही हो रही। सब पूरा बाजार में जितना नकली माल मिल रहा है, तुम नकली मान के नहीं खरीदते हो, तुम असली मान के खरीदते हो, ठगे जाते। रेवती रानी का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, मैं आज भी सही बोल रहा हूं। तो पहला तो वही अर्जुन को संदेह नहीं करना चाहिए था, मन में विकल्प नहीं आना चाहिए था। आप लोगों को कितना भी विज्ञान भड़काए, टीवी पे दिखाए और यहां तक कह दे, और कह दूं तुम्हें उठा करके मंगल पे ले जाए। कहां पे? उठा करके चंद्रमा पे जाके खड़ा कर दे, ले अब तो देख ले, ये है चंद्रमा। क्या विचार है महाराज? हम तो सुन के ही हमारे भाव बिगड़ गए। थोड़ी मार सुना दी उसने कि ऐसा ऐसा है, उसी में भाव बिगड़ गए। कितने लोगों का सिद्धांत धर्म से डिग गया। मैं उस व्यक्ति की कह रहा हूं जिसको विज्ञान ने उठाकर चंद्रमा पर खड़ा कर दिया, बैठाल दिया। बोले अब देख ले कहां है यहां देवता, और तुम अपनी सगी आंखों से वहां मिट्टी पत्थर देख रहे हो। अब बोलो, ऐसी स्थिति में तुम्हारे गुरु, तुम्हारी जिनवाणी, तुम्हारे भगवान पर के प्रति आपका क्या भाव है? बहुत कठिन परीक्षा है बाबू। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्न था, हित कंपाय शांभोवत सन्मार्गे। क्या गजब का पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, बोल अब क्या तेरा विश्वास है? जिंदगी भर भगवानों को माना है और तू चंद्र विमान पे खड़ा है, ऊपर जाकर के आंखों से देख रहा है। हिम्मत हो कहो, चिनैन देव ने झूठा कहा, जिनवाणी में झूठा कहा, गुरु ने झूठा कहा। परसेंटेज बताना, अपन शेयर कर रहे हैं। कितने परसेंट लोग चंद्रमा पर जाकर के इनकी श्रद्धा डगमगाएगी? परसेंटेज बताओ। 99.99 में श्रद्धा डगमगा जाएगी। देख लीजिए। अरे भाई विश्वास, क्या विश्वास करें? मैं इतना अंधा भक्त मैं इतना अंधा भी नहीं हूं, क्या विश्वास करें? सामने मैं चंद्रमा पर खड़ा हूं और वहां से फोन और आ जाए आपको, वो भी आपके बाप का, आपके बेटा का। हाँ पापा, मैं चंद्रमा पर पहुंच गया हूं, जो महाराज ने कहा है वो सब गलत है, मैं यहां सही में विज्ञान ने कहा है कि यहां पत्थर और चट्टानें हैं। बोलो क्या करोगे? सब खत्म हो जाएगा, डगमगा जाएगा तुम्हारा। तुम प्रत्यक्ष को महत्व दे दोगे, सिद्धांत डगमगा जाएगा। सम्यक दृष्टि होगा तो यही कहेगा, आंखें देख रही हैं पत्थर और मिट्टी, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मेरा भगवान कभी अन्यथावादी नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता।
तो सामने तो दिख रहा है। रेवती रानी ने कह दिया नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जब गुरु से तुम्हें, चलो गुरु से भूल हो सकती है, अब गुरु पकड़े गए तो कह सकते थे हाँ वो मैंने तुझसे झूठ बोल दिया था, 2 नंबर में एकलव्य को कोचिंग पे पढ़ाता था, तो भी ठीक था। गुरु आज भी दावा कर रहे हैं, अर्जुन मैं भी किसी गुरु का चेला हूं, मैं भी सत्यव्रती हूं, मैंने ये ज्ञान आज तक किसी को नहीं दिया और एकलव्य नाम का कोई शिष्य मेरे यहां मैंने नहीं पढ़ाया। अब तो विश्वास हो जाए, अब तो विश्वास हो जाए कम से कम। यहां तो अर्जुन कहते गुरुदेव फिर ठीक है। नहीं, तुम्हारे पास साक्ष्य है, तुम्हारे पास क्या है? सबूत है। यदि तुम्हारे पास सबूत मिल जाए बेटा, तो तुम गुरु को भी कटघरे में खड़ा कर दोगे। सुन रहे हो रे कलयुगी भक्तों, चौथे काल में जब ऐसे थे, तुम्हारे पास सबूत मिल गया, तुम्हारे पास विज्ञान है, तुम्हारे पास टीवी है, तुम्हारे पास खुद है, फोटो है, तुम कहोगे महाराज जी क्या बात करते हो? यदि मैं कह दूं नहीं बेटा चंद्रमा पे देवते ही रहते हैं, तो कम से कम सच्चा भक्त होगा, नहीं हमारे गुरु झूठ नहीं बोलेंगे। थोड़ा इसलिए पूछ लिया कि शायद गुरु कभी कहने में चूक गए हों, छदमत है ना, तो इसलिए मैंने तो एक बार इसलिए पूछा कि गुरु क्या। अब गुरु ने तो स्पष्ट कह दिया मैंने झूठ नहीं बोला है, ये मैं अपने सत्य व्रत की सौगंध खाता हूं, मेरे शास्त्र में नहीं लिखा। अब तो कम से कम तुम्हें गुरु पर विश्वास कर लेना चाहिए ना, क्यों तुम नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास बोल दो ना साक्ष्य है, तुम्हारे पास साक्ष्य है, प्रत्यक्ष है, तो तुम गुरु को भी नहीं भसकोगे, तुम गुरु को कटघरे पे खड़ा कर दोगे। तुम बाप को भी नहीं छोड़ोगे, बाप को भी कहां खड़ा कर दोगे? कटघरे में। साक्ष्य देख लीजिए, द्रोणाचार्य अर्जुन की तरफ कहता, अर्जुन तू मेरे पर संदेह कर रहा है, तू मेरे पर विकल्प आ रहा है? हाँ गुरुजी, देख मैं कह रहा हूं। बोले गुरुजी साक्ष्य साक्ष्य। अब तो बड़ी बात आ गई। द्रोणाचार्य से कहते हैं कहां है? चलो। अब तो शर्म खा जा रे, कम से कम गुरु को शर्मिंदा तो मत कर, गुरु को कम से कम दुनिया के सामने झुकाने का भाव, गुरु को झुकाने का भाव आ गया। चलिए देखिए आप क्या झूठ बोल रहे हैं। यानी गुरु के झूठ को भी तुम सिद्ध करने में लग जाओगे। छत्र चूड़ामणि में एक नीति है और नीति वाक्यामृत में भी है। शिष्य कौन है? जो कुचित कदाचित गुरु का दोष भी हो, उस दोष को ढांक देता है। गुरु की तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां तो गृहस्थ सम्यक दृष्टि भी निज गुण अरु पर अवगुण ढांके। सम्यक दृष्टि की पहचान है वो दूसरों के गुणों को ढांकता है। साक्षात चोर ने चोरी की है, एक कहानी आती है, और चोरी की है पक्का है, लेकिन वो ब्रह्मचारी था। रत्न निकाल करके एक चोर ने ब्रह्मचारी का, कहीं ब्रह्मचारी मिलता कभी, वो रूप धारण करके चैत्यालय में पुजारी का काम किया। छत्र में रत्न लगा था वो चोरी करने के लिए। सेठ जी बाहर गए, वो चुरा लिया। इतना चमकदार था कि वो लेके भागा तो कोतवाल उसके। अब वो भागते भागते गया, सेठ जी नगर के बाहर ही पहुंचे थे, उसी टेंट में घुस गया। और कोतवाल कहते साहब ये चोर है ब्रह्मचारी, ये चोर है, चोर है, चोर है, देखो ये रत्न लेके आया।
सेठ जी ग्रस्त थे। उसने कहा कि अब यदि मैंने कह दिया तो लोगों का ब्रह्मचारी पे से विश्वास उठ जाएगा। और सही में वो चोर था। धन्य है। कैसे हैं जैनी लोग, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि लोग। नहीं तो मुझको विश्वास करा, मैं नहीं मंगवाया था ये रत्न, मैं नहीं मंगवाया था ये छत्र। तुम लोग शर्म नहीं आती इस ब्रह्मचारी पर संदेह करते तुम्हें? मैं नहीं मंगवाया था। बेचारे पुलिस वाले को तो, साहब सेठ जी गलती हो गई, हमें बता देते आप। बोलो सरासर झूठ बोला कि नहीं? ये होते हैं सम्यक दृष्टि लोग, जो चोरों के भी दोष ढांकते हैं। और तुम वो हो जो गुरु का दोष नहीं है फिर भी इन दोषों को उघाड़ते हो। गुरु कह रहा है। और यही बात आती है लोक कथा में बाबा भारती की। डाकू खड़क सिंह से बाबा भारती झूठ बुलवाते हैं, तू झूठ बोल देना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा नहीं छुड़ाया है। तो चोर क्या कहता है, आप साधु होकर झूठ बुलवाते हो? साधु होकर